हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। हमने इसके पार्ट 2 को कंप्लीट कर लिया है और यदि आप लोगों ने हमारे उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देखना। तो बिना टाइम खराब किए हम डायरेक्टली चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में तथा बी अकेला इसे 12 दिन में समाप्त करता है। ए, बी तथा सी तीनों मिलकर इसे 4 दिन में समाप्त कर सके तो सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। पार्ट 1 के अंदर हमने सारी बेसिक बातों पर चर्चा कर ली है। यदि आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लेना। अब देखिए आपको क्या कहा गया है। ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त करता है। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। ए, बी तथा सी तीनों मिलकर उसी कार्य को 4 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले टोटल वर्क को या फिर एलसीएम को फाइंड कीजिए। अब देखिए 16, 12, 4 का एलसीएम कितना होता है। तो 16, 12, 4 का एलसीएम 48 होता है। अब देखिए 16 में यदि मैं 3 का गुना कर दूं तो 48 हो जाएगा। 12 में यदि मैं 4 का गुना कर दूं तो 48 हो जाएगा। 4 में यदि मैं 12 का गुना कर दूं तो 48 हो जाएगा। अर्थात मेरे कहने का मतलब है 3, 4, 12 हमारी इफिशियंसी या फिर कार्य क्षमता है। अब देखिए आपसे क्या पूछा गया है। तो सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। आपको सी का फाइंड करना है। तो सबसे पहले सी की इफिशियंसी या फिर कार्य क्षमता को फाइंड कीजिए। अब देखिए आपको यहां पर कहा गया है ए, बी और सी तीनों की इफिशियंसी कितनी है, 12 है। और आपको यहां पर कहा गया है ए की इफिशियंसी 3 है और बी की इफिशियंसी 4 है। तो सी की इफिशियंसी कितनी बचेगी। तो 12 में से 7 को घटाया तो सी की इफिशियंसी 5 बचेगी। और काम कितना करना है। तो 48 काम करना है। अब देखिए मैंने आपको बताया हुआ है पूर्ण कार्य को कार्य क्षमता से भाग देने पर समय पता चलता है। अर्थात जब हम 48 को 5 से भाग देंगे तो क्या निकल कर आएगा। 5 नाम 45 होता है, बचेगा 3 और जिससे भाग देते हैं उसे हम बटे में लिख लेते हैं। अर्थात सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो 9.3/5 दिन में पूरा करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन। एक पुरुष, एक स्त्री, एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में और एक लड़का अकेला इसे 18 दिन में पूरा करे तो एक स्त्री अकेली इसे कितने दिन में पूरा करेंगी। अब देखिए आपको क्या कहा गया है। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। तो पुरुष को हमने
P से डिनोट किया, स्त्री को हमने S से डिनोट किया और लड़के को हमने L से डिनोट किया हुआ है। अब देखिए आपको आगे क्या कहा गया है। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में और एक लड़का अकेला इसे 18 दिन में पूरा करे तो सबसे पहले टोटल वर्क को या फिर एलसीएम को फाइंड कीजिए। तो 3 6 18 का एलसीएम कितना होता है? तो 3 6 18 का एलसीएम 18 होता है। अब देखिए 3 में यदि मैं 6 का गुना कर दूं तो 18 हो जाएगा। 6 में यदि मैं 3 का गुना कर दूं तो 18 हो जाएगा। 18 में यदि मैं 1 का गुना कर दूं तो 18 हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है 6 3 1 हमारी इफिशियंसी या फिर कार्य क्षमता है। अब देखिए आपको क्या फाइंड करना है। तो एक स्त्री अकेली इसे कितने दिन में पूरा करेगी? तो आपको स्त्री का फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको स्त्री की इफिशियंसी को फाइंड करना पड़ेगा। अब देखिए आपको यहां पर कहा गया है पुरुष, स्त्री और लड़का तीनों की इफिशियंसी 6 है और आपको आगे कहा गया है इसमें से अकेले पुरुष की इफिशियंसी 3 है और आगे आपको कहा गया है इसमें से अकेले लड़के की इफिशियंसी 1 है। अर्थात 6 में से जब 4 जाएगा तो स्त्री की इफिशियंसी कितनी बचेगी? 2 बचेगी। और आपको काम कितना करना है? तो 18 काम करना है। तो वही कंडीशन लगाओ, पूर्ण कार्य को कार्य क्षमता से भाग दो। अर्थात जब हम 18 को 2 से भाग देंगे तो आपका आंसर 9 दिन निकलकर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है तो स्त्री अकेली इसे कितने दिन में पूरा करेगी? तो 9 दिन में पूरा कर लेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, ये हमारा अगला क्वेश्चन, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 20 दिन कम लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? अब देखिए आपको क्या कहा गया है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है तो बी की कार्य क्षमता को हमने 1 माना तो 1 का दुगना 2 होता है। इसका मतलब ए की कार्य क्षमता कितनी है? 2 है। अब देखिए आपको आगे क्या कहा गया है। अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 20 दिन कम लेता है। ए बी से 20 दिन कम लेता है तो हमने मान लिया बी x दिन लेता है। तो जो ए है इससे 20 दिन कम लेता है तो हमने यहां पर x माइनस में 20 लिख लिया। अब देखिए आपको क्या करना है। इस 2 का गुना x के साथ में तो 2x हो जाएगा। बीच में माइनस का सिंबल है तो माइनस का सिंबल लगाया। इस 2 का गुना 20 के साथ में तो 40 होता है। बीच में आपको बराबर का सिंबल लगाना है। इस 1 का गुना x के साथ में तो यहां पर x हो जाएगा। अब देखिए इस x को इधर लाकर माइनस कर दीजिए तो 2x माइनस में x बराबर में 40 हो जाएगा। 2x में से जब x जाएगा तो x की वैल्यू 40 निकलकर आ जाएगी। अब देखिए आप क्या कीजिए, इस x के जगह पर 40 को पुट कीजिए तो हमने यहां पर लिखा ए बी। अब देखिए 40 में से जब 20 जाएंगे
तो 20 बचता है। अब देखिए x की वैल्यू 40 निकाली तो हमने यहां पर 40 को लिख लिया। अब देखिए a की इफिशियंसी 2 है और b की इफिशियंसी 1 है। अब देखिए समय और कार्य क्षमता जब गुना करते हैं तो टोटल वर्क पता चलता है। तो 20 गुना में 2 40 होता है, 40 एकम 40 होता है। आपसे क्या पूछा गया है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, अर्थात ए और बी जब आपस में मिल जाएंगे तो यह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। दोनों मिलकर की बात हो रही है तो दोनों की इफिशियंसी को ऐड करना पड़ेगा। तो 2 और 1 3 होता है। काम कितना करना है, तो 40 काम करना है। अब हम क्या करेंगे, पूर्ण कार्य को कार्य क्षमता से भाग देंगे तो समय पता चलेगा। अर्थात जब हम 40 को 3 से भाग देंगे तो आपका आंसर 13.1/3 दिन निकलकर आ जाएगा। तो दोनों मिलकर इस कार्य को 13.1/3 दिन में पूरा कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज के वीडियो को बस यही तक रखते हैं। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोस आपको प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।